अंग अगन प्रगटावे, अंगे अंग अगन प्रगटावे, प्रभु विरहनो अंगे अंग अगन प्रगटावे, प्रभु विरहनो इतनी आक्रंद उनकी ये धारा चल रही है, आजू बाजू के वृक्ष कंपायमान हो जाते हैं, वृक्ष तो वृक्ष पहाड़ के अंदर भी कंपितता डोलना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जो भी आजू बाजू में मनुष्य खड़े हैं उनके अंदर इस आक्रंदता से, इस आक्रंद सुर को अपने कान में सुनकर हर एक के शरीर के अंदर अगन पैदा हो जाती है। इतनी ये तीव्रता प्रभु के प्रति राग की एक अगनता पैदा हो जाती है, जो भी उसके पास आता है। इतनी गहरी तीव्रता रुदन कर रहे हैं गौतम स्वामी। ये क्या किया है प्रभु, आपने क्या किया? मेरा पूरा का पूरा सहारा निकल गया, मैं किसके पास जाऊंगा? हर घटना का वर्णन किसके पास करूंगा? और आप बोले बिना चले गए। हमने 32 साल आपको एक एक चीज की इत्तला की है और आप ऐसे ही चले गए। ये क्या दुनियादारी आपने दिखाई? आप तो जगत के परम गुरु हो, तीर्थंकर परमात्मा हो, और मेरे जैसे एक छोटे से बालक शिष्य को आपने ऐसा किया। प्रभु तमेज कयूं तू, जे दीथा से मुझ निर्वाण। प्रभु तमेज कयूं तू, जे दीथा से मुझ निर्वाण। जे दीथा से मुझ निर्वाण, जे दीथा से मुझ निर्वाण। प्रभु तमेज कयूं तू, जे दीथा से मुझ निर्वाण। जे दीथा से मुझ निर्वाण। तेज दीने है गौतम तुझने, मणशे हे प्रभु, आपने वादा किया था कि आपका निर्वाण होगा और मेरा केवल ज्ञान हुआ कहां? मैं तो ये रह गया रास्ते पर छोड़ दिया आपने मुझे। हे प्रभु, क्या किया आपने मेरे साथ? घड़िए दूर कर्यो ने
अंतिम घड़िए दूर कर्यो ने चाल्या दईने था, चाल्या दईने था। एक बाजू आपने कहा कि मेरा निर्वाण होगा, तेरा कल्याण होगा, और आपने उस अंतिम समय मुझे भेज दिया कहीं और। बस गेम खेल लिया आपने, हे प्रभु। मेरे विश्वास का आपने विश्वासघात कर दिया। आप मेरी जान थे, मेरी रूबरू थे, मेरी रूह। हे प्रभु, क्या कर दिया आपने? अब मेरा क्या होगा? मुझे कैसे केवल ज्ञान मिलेगा? प्रभु, गौतम पूछे महावीर ने, उत्तर आपो हे भगवान। गौतम पूछे महावीर ने, उत्तर आपो हे भगवान। कृपा करीने कहो प्रभु मने, कृपा करीने कहो प्रभु मने। क्यारे मळसे केवल ज्ञान, क्यारे मळसे केवल ज्ञान। हे प्रभु, मैं आपको एक एक बात कहता था, आकर एक बालक के जैसे सब कुछ शेयर करता था। आपने मुझे आपके अंतिम क्षणों में दूर तो कर दिया, और मैंने भी सोचा नहीं कि मैं अपने गुरु से दूर जा रहा हूं। मेरे गुरु मुझे अंतिम क्षणों में दूर भेज रहे हैं। मैंने यहां तक नहीं सोचा, क्योंकि मुझे मेरे गुरु पर विश्वास था। ये विश्वास था कि वो मेरे लिए रुकेंगे, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक रुकेंगे। लेकिन आप तो चले गए। एक सीधी सादी दोस्ती यारी का भी संबंध आपने तोड़ दिया। कैसे हो वितराग आप, हे प्रभु। और मैंने तो आपको मेरे दिल में बिठा रखा है। आप मेरे सर्वस्व हो। आपके सामने कुछ नहीं है और कुछ इस दुनिया में नहीं है मेरे लिए। हे प्रभु, अब मुझे कौन संभालेगा? इस प्रकार गुरु गौतम आक्रंद अपने हृदय के आक्रंद से अपने आप से बात करते हुए 3 घंटे लगातार भर रास्ते के अंदर सारी मेदनी जम गई है। उसे किसी की परवाह नहीं है। 50,000 शिष्य का गुरु है ये, और तमाशा बन के रास्ते के बीच ये आक्रंद कर रहा है।
कोई दुनियादारी उसे लागू नहीं होती। ऐसा है उनका प्रेम, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, आत्मविश्वास अपने गुरु पर। और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि उसकी आंखों के अंदर भी ओझल कम होना शुरू हो जाता है। इतने आंसू बह गए, इतना आक्रंद कर लिया हृदय का, सारी प्रकृति हिल जाती है। ये कैसा आक्रंद, कभी नहीं सुना ऐसा आक्रंद कोई जीव कर रहा है, और वो भी शहंशाह, सारे जगत का गुरु है, वो ऐसा आक्रंद कर रहा है। स्तब्ध होकर सारी दुनिया एक दृश्य देख रही है। ज्योत विहोणा दीपक जेवू, ज्योत विहोणा दीपक जेवू, થઈ ગયું જીવન મારું, થઈ ગયું जीवन मारू। मेरे हृदय का दीपक आज बुझ गया है, और अगर मेरा दीपक बुझ जाता है तो मैं जीव किस लिए। यहां तक गौतम स्वामी सोचने लगे हैं। ज्योत विहोणा दीपक जेवो, ज्योत विहोणा दीपक जेवो, થઈ ગયું जीवन मारू, થઈ ગયું जीवन मारू। वीर विहोणा आगव कमना, वीर विहोणा आगव कमना, अंतरमा अंधारू, अंतरमा अंतरमा अंधारू। पुण्यवधू परवारी गયું, पुण्यवधू परवारी गયું, प्रगट થયું આ પાપ, પ્રગટ થયું આ પાપ, પ્રગટ થયું આ પાપ। પુણ્યવધુ પરવારી ગયું, પુણ્યવધુ પરવારી ગયું ને પ્રગટ થયું આ પાપ, પ્રગટ થયું આ પાપ। गौतम स्वामी विलाप के चरम कक्षा में पहुंचते हैं कि भाई कहां मैं था और कहां पहुंच गया मैं। सब मेरा पुण्य, जब जब प्रभु थे सारा पुण्य मेरे साथ था, वो चले गए, अभी मेरा कुछ नहीं है, अब पाप ही पाप है, कुछ नहीं है। मुझे कौन बताएगा, क्या करूंगा मैं, किससे बात करूंगा, किसे पूछूंगा। इनके सिवा अब मेरा कुछ नहीं है, सारा अंधकार ही अंधकार है मेरे जीवन में, और कुछ नहीं है। अब मैं कैसे जीऊं, जीऊं तो कैसे जीऊं हे प्रभु। इस प्रकार रुदन करते हुए एक बालक की तरह उनकी आंखें सूखने लगी, इतना रुदन हो गया।
कि आंसुओं भी सूखने लगे, आंखों का ओझल कम होना शुरू हो गया। रड़ी रड़ी ने शांत गया, रड़ी रड़ी ने शांत थया, रड़ी रड़ी ने शांत थया। गौतम चढ़िया विचारे, गौतम चढ़िया विचारे, रड़ी रड़ी ने शांत थया पछी, गौतम चढ़िया विचारे, गौतम चढ़िया विचारे। रो रो के जब सारू आंसू खत्म हो गए, तब 3 घंटे के बाद गौतम स्वामी शांत होना शुरू होते हैं। सारे आंसू सूखने के बाद शांत होते हैं और फिर चिंता में से, चिंताग्नि में से चिंतन अमृत में आते हैं और यहाँ से बदलाव होना शुरू होता है। वही गौतम के अंदर जो जगत गुरु कहलाता है, जब जगत उसके पास आता है तो उसके पास सारे जवाब है, लेकिन खुद के सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। एक ही कारण के लिए, राग की अतिशयोक्ति, राग का पागलपन, प्यार का पागलपन, मोहब्बत का पागलपन, इश्क के मोहब्बत का पागलपन एक परम गुरु और सदगुरु के बीच में। और सोचने लगते हैं मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा था इस मेरे प्रभु के साथ, क्या कर रहा था। मैं तो बालक की तरह उनके पास हमेशा हर चीज शेयर करता था, बैठता था, बातें करता था, लेकिन मैं वास्तव में क्या करता था। अब चिंतन शुरू होता है, तत्व चिंतन शुरू होता है उसी गुरु गौतम के अंदर। प्रभु शरीर ना राग थकी तो रजुड़ू छू संसारे। प्रभु शरीर ना राग थकी तो रजुड़ू छू संसारे। चिंतन में आता है ये विचार कि ये मैं आक्रमण कर रहा था प्रभु के विदा होने पर, निर्वाण होने पर। निर्वाण एक खुशी का अवसर होता है और मैं यहाँ रो रहा हूँ। और इस रोने का मुख्य कारण क्या है, उसका चिंतन करते हैं कि मैं परमात्मा को कहाँ चाहता था, उसके शरीर को चाहता था, इसीलिए रो रहा था। मुझे उनके शरीर से मोहब्बत हो गई थी। अगर उनको चाहता तो ये रोना धोना थोड़ी होता। वो तो परमात्मा थे, वितराग थे, केवल ज्ञानी थे, परम गुण ध्यानी थे। और मैंने क्या कर डाला, उनके देह के साथ दोस्ती की, उनके देह के साथ मेरा समर्पण किया और उसी पे मैं रो रहा हूँ। देह चले गया तो रो रहा हूँ।